जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 एग्रो में। दोस्तों शुरू करते हैं 10 क्वेश्चनों की मॉक सीरीज का 10वां पार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो दोस्तों, अवांछित खरपतवार या रोगी वीड किसे कहते हैं? ऑप्शन है खेत में एक ही फसल के पौधे परंतु अलग अलग किस्मों के। बी ऑप्शन है खेत में अलग अलग फसलों के पौधे। सी ऑप्शन है फसल क्षेत्रफल में मौसमी खरपतवार। और डी है उपरोक्त सभी। देखो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन, खेत में एक ही फसल के पौधे परंतु अलग अलग किस्म के। अवांछित या रोगी वीड किसे कहते हैं? किसी मुख्य फसल के किसी फसल की मुख्य किस्म के साथ में उसी फसल की कोई दूसरी किस्म के पौधे उग जाते हैं तो ऐसे पौधों को खरपतवार तो कहते हैं, लेकिन किस प्रकार के खरपतवार होते हैं? रोगी वीड कहते हैं या अवांछित खरपतवार होते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको इसको एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में किसान ने 1 हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई और पूरे 1 हेक्टेयर के अंदर उसने कल्याण सोना किस्म बोई है। और उस कल्याण सोना किस्म की बुआई करते समय 100 बीज ऐसे थे जो सोनालिका किस्म के कहीं से आ गए, या फिर किसी उस बीज के साथ में मिलकर के आ गए हो, या फिर किसी ट्रैक्टर ने कहीं दूसरी जगह मशीनरी वो बोई हो, उसके साथ में वो बीज आ गए हो। तो पूरे खेत में किसान ने तो ये सोच के बोया है कि मेरे खेत में पूरे में कल्याण सोना किस्म के पौधे हैं, लेकिन कहीं किसी कारणवश 100 पौधे हैं जो सोनालिका किस्म के उसके अंदर उग जाते हैं। इन 100 पौधों को अवांछित खरपतवार कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसमें फसल सेम होती है, लेकिन मुख्य एक ही फसल की मुख्य किस्म के अलावा कोई दूसरी किस्म के पौधे उग जाते हैं। फसल वही होगी लेकिन किस्म कोई दूसरी उग जाती है, तो ऐसे खरपतवारों को अवांछित या रोगी वीड कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार संकीर्ण पत्ती वाला नहीं है, यानी कि नैरो लीफ वीड नहीं है। संकीर्ण पत्ती का मतलब होता है संकरी पत्ती वाला खरपतवार। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, साइनोडोन डाइक्टाइलोन, साइप्रस ओटेंडस, लैसोरस इंडिकस और डी ऑप्शन मेलिलोटस एल्बा। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन मेलिलोटस एल्बा, जिसे सैंजी भी कहते हैं। देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि दूब घास है, जो साइनोडोन डाइक्टाइलोन है, ये दूब घास है, इसकी पत्तियां संकरी होती है। ओके दोस्तों, अगला देखो आपको दिख रहा है साइप्रस ओटेंडस, जो मोथा है, इसकी पत्तियां भी ट्रायंगुलर शेप में संकरी पत्तियां होती हैं, लंबी लंबी पत्तियां होती है। इसके बाद देखो लैसोरस सिंडिकस है, जो सेवन घास है, इसकी भी पत्तियां हैं जो बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। सेवन घास मरुस्थल रेगिस्तानी इलाके में सबसे ज्यादा होती है। सेवन घास जितने भी घासें आती हैं, इन सब की पत्तियां हैं वो संकरी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। लेकिन आपको देखो सैंजी दिख रही है, जिसे मेलिलोटस एल्बा कहते हैं। ये पीली कलर की सैंजी है। 2 प्रकार की सैंजी होती है, पीली और व्हाइट सैंजी। तो पीली सैंजी होती है उसे मेलिलोटस एल्बा कहते हैं, जो व्हाइट सैंजी होती है उसे मेलिलोटस इंडिका कहते हैं। दोस्तों जो ये देखो सैंजी दिख रही हैं, ये मेथी जैसी पत्तियां हैं, यानी कि पत्तियां ब्रॉड हैं, बड़ी पत्तियों वाली हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा जो मेलिलोटस एल्बा है, वो संकरी पत्तियों वाला खरपतवार नहीं है। बाकी साइनोडोन डाइक्टाइलोन, साइप्रस ओटेंडस और लैसोरस इंडिकस तीनों की तीनों घासें हैं, तो इनकी पत्तियां हैं वो संकरी होती हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन, खरपतवार बीज जो कि सरसों के बीज जैसे होते हैं। ऑप्शन है गोखरू, सत्यानाशी, हिरनखुरी, बथुआ। ऑप्शन जाएगा इसका सही आंसर बी ऑप्शन सत्यानाशी। देखो दोस्तों, सत्यानाशी के बीज होते हैं वो जस्ट इजली सरसों के बीजों के समान मिलते जुलते ही होते हैं। अब इन वीड जो ये सत्यानाशी के खरपतवार के बीज होते हैं, इन बीज को अगर सरसों के बीज के साथ में मिला दिया जाता है तो इन खरपतवार के बीजों को वापस अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि नए के बराबर इनको अलग कर ही नहीं सकते। ऐसे जो खरपतवार होते हैं, यानी कि ऐसे खरपतवार जिनके बीज किसी मुख्य फसल के बीज से मिलते जुलते हो और वो बीज आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे खरपतवारों को असहनीय या ऑब्जेक्शनल वीड कहा जाता है। और अगर बात करते हैं सरसों और सत्यानाशी की, तो सरसों के बीजों के साथ में अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाए और इनका अपन तेल निकाल ले, उस तेल का अगर मानव ने उपयोग कर लिया तो मानव के अंदर एक विशेष प्रकार की डिजीज हो जाती है, जिसे कहा जाता है ड्रोप्सी रोग, जिसमें ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा सत्यानाशी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौथा क्वेश्चन है, बुआई से पहले मिट्टी में मिलाकर प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी है। ऑप्शन है आपके सामने फ्लूक्लोरेलिन, आइसोप्रोटोन, ब्यूटाक्लोर और एनिलोफॉस। देखो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन फ्लूक्लोरेलिन। हर्बिसाइड को यानी कि खरपतवारनाशी को प्रयोग करने के आधार पर 3 भागों में बांट रखा है। एक वो होते हैं जो बुआई से पहले, यानी कि खेत के अंदर बुआई से पहले भी बहुत सारे खरपतवार हो रखे हैं, किसी प्रकार का यंत्र नहीं चलाना है, तो उसके लिए किस हर्बिसाइड का उपयोग करके उन खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, वो है फ्लूक्लोरेलिन और ट्राइफ्लूक्लोरेलिन। फ्लूक्लोरेलिन को अपन वैसालिन भी कहते हैं। देखो दोस्तों,
जो बुआई से पहले काम में लेने वाले खरपतवार होते हैं वो बुआई से पहले वाले कहलाते हैं, और अगले होते हैं बुआई के बाद एवं अंकुरण से पहले, यानी कि फसल की बुआई कर दी लेकिन फसल अंकुरित नहीं हुई, उससे पहले खेत के अंदर खरपतवार अंकुरित हो गए हैं। उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो खरपतवारनाशी हर्बिसाइड काम में लिया जाता है वो कहलाते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। ऐसे होते हैं जैसे पेंडामेथालिन है, एट्राजिन है, सीमाजिन है, ब्यूटाक्लोर है, एलाक्लोर है, ऐसे बहुत सारे खरपतवारनाशी हर्बिसाइड है जो प्री इमरजेंस के तौर पर काम में लिए जाते हैं। एक होते हैं जो तीसरे वाले ऑप्शन में आते हैं, वो होते हैं अंकुरण के बाद में या फिर खड़ी फसल में प्रयोग किया जाने वाला खरपतवारनाशी। जैसे मान लो फसल अंकुरित हो गए हैं, बीज अंकुरित हो गए हैं, फसल खड़ी है, उस खड़ी फसल के अंदर कोई खरपतवार हो गए हैं, उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो हर्बिसाइड काम में लिए जाते हैं वो कहलाते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। इसका मतलब होता है कि खड़ी फसल में या फिर अंकुरण होने के बाद में फसलों में जो खरपतवारनाशी काम में लिया जाता है वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कहलाता है। इसके लिए जैसे 2,4-D है, इमेजाथाइपर है, आइसोप्रोटोन है, मेटासल्फोन है, सल्फोसल्फोन है, बहुत सारे हैं जो खड़ी फसल के अंदर काम में लिए जाते हैं। और ओके दोस्तों, तो इसकी प्रयोग के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर रखे हैं हर्बिसाइड को, बुआई से पहले, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार खरीफ ऋतु का नहीं है, यानी कि खरीफ ऋतु का नहीं है तो फिर वो किसका होगा, रबी सीजन का होगा। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है चिनोपोडियम एल्बम, बी ऑप्शन है अमेरैंथस विरिडिस, इकाइनोक्लोआ कोलोनम और कैमेलिया बेंगालेंसिस। देखो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन चिनोपोडियम एल्बम, जो एक रबी खरपतवार है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है कि भी चिनोपोडियम एल्बम कैसा होता है, सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है। चिनोपोडियम एल्बम है जो रबी सीजन की फसलें होती हैं, लगभग सभी फसलों के अंदर ये बथुआ है जो चिनोपोडियम एल्बम पाया जाता है। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर जाएगा चिनोपोडियम एल्बम। बाकी जितने भी हैं अमेरैंथस विरिडिस, इकाइनोक्लोआ कोलोनम है, कैमेलिया बेंगालेंसिस है, सारे के सारे खरीफ सीजन के खरपतवार हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन आपके सामने, जाइगोग्रामा बाइकोलेटा किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है। ऑप्शन है आइक्रोनिया क्रेसिपस, ओपुंशिया लेंटाना कैमरा और पार्थेनियम हिस्टेटोफोर्स। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन पार्थेनियम हिस्टेटोफोर्स। देखो दोस्तों, जाइगोग्रामा बाइकोलेटा क्या होती हैं, ये एक प्रकार का कीट होता है। इसकी लार्वा और एडल्ट दोनों ही जो भी गाजर घास का पौधा होता है, पार्थेनियम हिस्टेटोफोर्स का पौधा होता है, उस पौधे के ऊपर जाकर के बैठ जाता है, यानी कि किसी दूसरे पौधे को ये नहीं खाता है, केवल और केवल गाजर घास के ऊपर ही परजीवी तौर पे रहते हैं। मान लो किसी खेत के अंदर बहुत ज्यादा गाजर घास है और उसको रसायन प्रयोग नहीं करना है अपने खेत के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, जैविक नियंत्रण करने के लिए इन कीटों को ला करके कहीं से इंपोर्ट करके, जैसे जाइगोग्रामा बाइकोलेटा सबसे पहले इंडिया के अंदर मैक्सिको से लाया गया था, इस जाइगोग्रामा बाइकोलेटा को ला करके अपने खेत के अंदर छोड़ दें तो ये अपने आप ही गाजर घास के पौधे को संभाल लेगा और वहां जाकर के उसके ऊपर बैठ जाएगा और उसको खाता रहेगा। 5-10 दिन के बाद में पूरा पूर्ण रूप से पौधा सूख जाएगा। इस प्रकार जो नियंत्रण होता है इसको बोलते हैं जैविक नियंत्रण, यानी कि किसी जीव के द्वारा खरपतवारों को नष्ट कर देना जैविक नियंत्रण कहलाता है। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा पार्थेनियम हिस्टेटोफोर्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, जाइगोग्रामा बाइकोलेटा किस खरपतवार का एक नियंत्रित कीट है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय खरपतवार केंद्र स्थित है। ऑप्शन है ए ऑप्शन जबलपुर, नई दिल्ली, वाराणसी या मैसूर। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र स्थित है, जो आईसीआर से एफिलिएटेड यानी कि आईसीआर के अंडर में आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। जबलपुर ये जो खरपतवार अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर स्थित है, जबलपुर में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 8वां क्वेश्चन, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली खरपतवारनाशी है। ओके दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने आइसोप्रोटोन, सल्फोसल्फिरोन, मेटासल्फिरोन मिथाइल और बीटाक्लोर। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन मेटासल्फिरोन मिथाइल। देखो दोस्तों, क्वेश्चन सुनने में इजी लगता है कि ऑप्शन में 2,4-D होगा, लेकिन यहाँ पे 2,4-D नहीं है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जेट के अंदर आया हुआ है। ओके दोस्तों, देखो हालांकि वैसे तो गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं तो उनके लिए 2,4-D ही काम में लिया जाता है, लेकिन किसी कंडीशन के अंदर जलवायु के अकॉर्डिंग या फिर मिट्टी के या फिर पौधे के टाइप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2,4-D कहीं काम नहीं करता है। अगर 2,4-D वहां पे प्रभावी नहीं होता है या फिर 2,4-D उस क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो उस जगह पे 2,4-D का जो सब्स्टिट्यूट है मेटासल्फिरोन मिथाइल, इसका प्रयोग करके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन मेटासल्फिरोन मिथाइल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 9वां क्वेश्चन, ओरोबैंक की किस फसल का परजीवी खरपतवार है। ऑप्शन है अमरबेल, तंबाकू, गेहूं और जवार। दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन तंबाकू। दोस्तों ओरोबैंक होता है जो एक पूर्ण जड़ परजीवी यानी कि
पूर्ण रूप से जड़ के ऊपर परजीवी रह करके अपना जीवन यापन करने वाला खरपतवार है जो तंबाकू एवं सरसों के पौधों के ऊपर जीवित रहता है। देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि जो ये होस्ट प्लांट है ये तो है तंबाकू का पादप, और जो ये ओरोबैंकी है ये दोनों साइड के अंदर देखो ओरोबैंकी दिख रहा है आपको, इसकी जो जड़ें होती हैं वो तंबाकू के पौधे की जो जड़ें होती हैं उसके ऊपर ये पौधा उगता है। जैसे ही बीज अंकुरित होगा तो जो बीज है वो तंबाकू की पौधे की जड़ों के ऊपर ही अंकुरित होगा, फिर से जो ओरोबैंकी की जड़ें हैं वो तंबाकू के पौधों की जड़ों के अंदर एंटर कर जाएगी, फिर तंबाकू के पौधे के अंदर जो पानी, जड़ों के अंदर जो पानी आता है, पत्तियों से बना हुआ जो भोजन आता है, ऑक्सीजन आती है, सारे के सारे ये तंबाकू के पौधे के जड़े में जो भी पोषक तत्व, पानी, भोजन वगैरह आता है, ये ओरोबैंकी क्या करता है, उनकी जड़ों से अपने जड़ों के अंदर इसको ले लेता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। यानी कि लगभग तंबाकू को जितना पोषक तत्व वगैरह मिलता है उसका 50% है जो ये ओरोबैंकी ले जाता है, 50% ये है जो तंबाकू को मिल पाता है। इसकी वजह से तंबाकू की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, काफी अधिक जो आर्थिक नुकसान है वो होता है तंबाकू के अंदर। दोस्तों, ये काफी बार बार जेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीआर में भी पूछा गया है, जो भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओरोबैंकी किसका एक पूर्ण परजीवी खरपतवार है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा तंबाकू। तंबाकू के साथ में सरसों कुल के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें भी परजीवी के तौर पर ये ओरोबैंकी काम करता है। इसी के साथ में अमरबेल है वो पूर्ण तना परजीवी है, लोरंतस है वो अर्ध तना परजीवी है, और जो स्ट्राइगा है वो अर्ध जड़ परजीवी है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्विवर्षीय खरपतवार हैं। ऑप्शन है आपके सामने अमरैंथस विरिडिस, चिनोपोडियम एल्बम, साइप्रस रोटेंडस और चिकोरियम एंटाइबस। दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन, चिकोरियम एंटाइबस। ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2018 की वैकेंसी हुई थी उसके अंदर आया हुआ है, काफी विवादित क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चिकोरियम एंटाइबस ही जाएगा। देखो दोस्तों, कासने आपने नाम सुना होगा जिसका वैज्ञानिक नाम होता है चिकोरियम एंटाइबस। जो बरसीम फसल होती है उसके अंदर मोस्टली ये खरपतवार होता है। देखो दोस्तों, चिकोरियम एंटाइबस है जो द्विवर्षीय यानी कि 2 साल में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। इसमें से जो इसकी पहला साल होता है उसमें ये अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी करता है, और जो अगला साल होता है उसके अंदर ये अपनी प्रजनक वृद्धि पूरी करता है, यानी कि उसके अंदर पुष्प आएंगे, पुष्प के बाद में इसके अंदर बीज बनेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहां से मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन है कि जो ये चिकोरियम एंटाइबस खरपतवार हैं ये एक किसी फसल का प्रमुख नकलची खरपतवार है। दोस्तों, इसका आप कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा कि चिकोरियम एंटाइबस यानी कि कासनी किस फसल का एक प्रमुख नकलची खरपतवार है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएगा। और लास्ट वीडियो के अंदर 9वें पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। देखो दोस्तों, क्वेश्चन था कि भाई खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सिंचाई के साथ में किसी हर्बिसाइड का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो हर्बिसाइड का प्रयोग करना सिंचाई के साथ में कहलाता है हर्बिगेशन। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी दिया है, वो भी इसको एक बार रिवाइज देख लें कि हर्बिसाइड को इरिगेशन के साथ में यानी कि सिंचाई के साथ में हर्बिसाइड का प्रयोग करना हर्बिगेशन कहलाता है, और सिंचाई के साथ में फर्टिलाइजर का प्रयोग करना फर्टिगेशन कहलाता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।